हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आईएफएस के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। और आज हमारे साथ बहुत स्पेशल या फिर स्पेशल से ज़्यादा स्पेशल गेस्ट जुड़े हैं और उनकी तारीफ मैं तो बहुत करूंगा। और उनका इंट्रोडक्शन थोड़ा ले लेते हैं कि उन्होंने क्या किया है, उनकी पूरी लाइफ जर्नी क्या रही है, मतलब बचपन से वो कैसे स्टूडेंट थे या फिर क्या उन्होंने क्रैक किया है, ये सब उन्हीं के मुंह से जान लेते हैं। तो प्लीज़ वेलकम आवर स्पेशल गेस्ट एंड प्लीज़ मैम आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए। Hello everyone, very good morning, sir. I am Sangeeta. I completed my post graduation in 2009. After that, I started teaching because मुझे टीचर ही बनना था। तो ऐसा था कि मुझे नेट क्लियर करना है और गेट भी क्लियर करना है। बट फिर बस ये था कि जॉब भी करना है। तो ये दोनों चीजों में मैंने जॉब को चूज कर लिया। एंड आफ्टर सम टाइम बस ऐसी स्ट्रेटजी बनती रही। कुछ कुछ सर्कमटेंसेस ऐसे थे कि मैंने नहीं क्लियर किया। बट जैसे ही मेरा प्रॉपर टाइम आया, फेवरेबल कंडीशन आई, मतलब मुझे था कि नहीं, अब ये क्वालिफाइड करना ही है, एक ही लाइफ है। और अगर मेरा गोल ये है कि मुझे नेट करना है, तो आई हैड स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर CSIR एंड गेट बोथ। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि दोनों ही मैंने क्वालिफाइड कर लिया। और आगे जस्ट आई वांट टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर। बहुत सो बहुत दैट्स इट फ्रॉम बहुत माय जर्नी। कॉन्ग्रेचुलेशन हमारी तरफ से, पूरे आईएफएस के प्लेटफॉर्म की तरफ से आपको थैंक यू कॉन्ग्रेचुलेशन। सो मच। बट मैं ये पूछना थैंक यू। चाहूँगा कि आपने इतने गैप बाद प्रिपरेशन चालू किया, तो आपने खुद को कैसे प्रिपेयर किया, खुद के माइंड को कैसे तैयार किया कि नहीं मैं ये रिस्क लूंगी और मैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहूँगी। सर, मेरा माइंड पहले से प्रिपेयर था। मैं टीचिंग में ही थी, तो मैं सब्जेक्ट से अलग नहीं थी। हाँ, ओके। अच्छा। टीचिंग में ही थी तो सब्जेक्ट से अलग नहीं थी। बट ये था कि बहुत बड़ा रिस्क था, यस। क्योंकि इतना मतलब थोड़ा सा बहुत डीप स्टडी की जरूरत है। और मतलब टाइम भी निकालना, घर को मैनेज करना। एंड आई हैव 2 किड्स, उनको मैनेज करना, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था। बट फैमिली सपोर्टिव थी। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, मेरे इन लॉज ने बहुत सपोर्ट किया। अगर करना है तो फिर एक बार में कर लो, ये बार बार का टेंशन नहीं रखना है। तो बस फिर मेरा माइंड स्टेटस बना, मैंने जॉब छोड़ी और बस सोच लिया कि बस एक साल में कैसे भी करके दोनों ही निकालना है बस। और नहीं निकला तो मुझे आगे लाइफ में कम से कम ना पछतावा नहीं रहेगा कि मैं कर सकती थी, बट मैंने किया नहीं। यस। तो ये फिर मैंने 1 ईयर अपने आप को दे दिया कि हो गया, चलो जॉब वाला शौक पूरा हो गया, अब मुझे अब करना है तो करना है बस। यस तो सर, फिर इससे मैंने बस इससे बहुत स्टार्ट किया। बहुत बड़ी सीख मिलती है हमारे जो भी आने वाले एस्पिरेंट्स है कि करना है तो करना है। ऐसे आगे गिले शिकवे नहीं चाहिए कि हाँ मैंने ट्राई किया होता तो हो जाता था पर मैंने ट्राई ही नहीं हाँ किया। ऐसे रिग्रेट अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहिए। मैम ने बहुत अच्छा एक एग्जांपल सेट किया है। तो मैम, मैं आपको पूछना चाहूँगा कि आपने कैसे प्रिपरेशन किया, कि आप तो सब्जेक्ट से जुड़ी थी, तो आपने फिर कैसे सिलेबस को पढ़ा और क्वेश्चन के मतलब पैटर्न कैसे जाना। सर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और यूट्यूब वीडियोस वगैरह से मैंने स्टार्ट किया था। हम्म। फिर मैंने नोट्स बनाए, सेल्फ नोट्स प्रिपेयर किया। टाइम तो लगा, बट बहुत ज्यादा हेल्पफुल था वो सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करना। जैसे मतलब कि। प्रिंट आउट वगैरह लेने से, मतलब मैं एक चीज यही बोलना चाहूंगी कि खुद की नोट्स प्रिपेयर करो। लेक्चर सुना, हम्म। लेक्चर को समझा और नोट्स खुद से प्रिपेयर किया। तो हैंड रिटन नोट्स वो जब हम बाद में पढ़ते हैं, वो बहुत हेल्पफुल होता है। और क्लियर भी होता है बहुत अच्छे से, और चीजें याद रहती है। यस, अपन जब खुद लिखते हैं तो अपने को पता होता है कि मैंने यहाँ जी इस जी पेज पे ये लिखा है। मुझे जब भी रिवीजन करना है डायरेक्टली अपन वो पेज ओपन कर देते हैं, हमें जी दहाड़ना नहीं पड़ता कि किस पेज पे क्या लिखा है। राइट, एग्जैक्टली, आपने जी। बहुत बहुत वैलिड पॉइंट कहा है। तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है, अभी आपको टीचिंग में ही जाना है या फिर आप रिसर्च में जाना चाहती है। नहीं सर, मुझे टीचिंग में ही जाना है। अच्छा अच्छा। Yes. तो आप कौन से बच्चों को पढ़ाते हो, मतलब यूजी पीजी। एज ए पीजीटी मैंने किया है, हम्म। 11th एंड 12th। ओके ओके ओके, नाइस नाइस मैम। यस। तो ये बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है एज अ वर्किंग वुमन, या फिर इनके दो बच्चे हैं, फिर भी आपने इतने टाइम निकाल के इतनी बड़ी एग्जाम क्रैक किए। इट्स वेरी अप्रिशिएट। आप जो भी एस्पिरेंट आपको देख रहा है, आप उनके लिए एज अ रोल मॉडल रहोगी मैम। और आप जो भी आपके एक्सपीरियंस है, आपकी जो लाइफ जर्नी है, उनमें से मैं कुछ सवाल पूछना चाहूँगा एज अ एस्पिरेंट। जो मैं एस्पिरेंट बन के आपको पूछूंगा कि जो आने वाली अपनी पीढ़ी है उनको ऐसी कौन सी मिस्टेक्स है जो अपने प्रिपरेशन के दौरान अवॉइड करनी चाहिए, जो जी। आपने की है, तो उनको बताइए कि आपको अवॉइड करनी चाहिए कि इससे फ़ायदा होगा। सबसे फर्स्ट, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस, पीवाईक्यूज बहुत जरूरी है। क्योंकि अच्छा। हम पढ़ लेते हैं, लेकिन उसको ना क्वेश्चन में जब आता है क्वेश्चन, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर देना और उसमें परफेक्शन होना,
ये बहुत जरूरी है। पढ़ते समय हमें ऐसा लगता है कि सब याद है, सब याद है, लेकिन जब क्वेश्चन आता है तो फिर वो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो इसके लिए मैं ये बताऊंगी कि फर्स्ट जब मैंने गेट का दिया था तो मुझे था कि हाँ हो जाएगा, सब पढ़ लिया है मैंने, याद है सब कुछ, और क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने कम की। बट नेक्स्ट टाइम मुझे ये चीज क्लियर हो गया कि क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन भले एक बार कम हो जाए लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस एक दिन में से कम मैंने 100, 150, 200 टारगेट किया था कि इतने क्वेश्चन मुझे करने ही है आफ्टर वाह। 2 और 3 टाइम रिवीजन, कि इतना तो मुझे करना ही है। अगर इतना नहीं हो पाएगा तो फिर मैं वहां भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। तो ये स्ट्रेटजी बनना और एग्जाम का प्रेशर एग्जाम हॉल में हैंडल करना वो अलग चीज है। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। फर्स्ट टाइम मेरे से यही गलती हुई थी कि एग्जाम प्रेशर में हैंडल नहीं कर पाए। बहुत गलतियां की, बहुत ज्यादा। तो सो नेक्स्ट टाइम मुझे, मैं पहले से प्रिपेयर थी कि वहां पर प्रेशर हैंडल करना ये अलग प्रॉब्लम है। तो इसको हैंडल करने के लिए जो प्रोसेस है वो ये है कि रिवीजन करो और एग्जैक्टली। प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा। ओके। पीवाईक्यूज, क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो भी क्वेश्चन मिलते हैं सब क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मतलब आपका कहना यह है कि रिवीजन करके सिर्फ छोड़ नहीं देना है, उसके बाद जी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है और बिल्कुल। रिवीजन भी करना है। तो गेट इज ऑल अबाउट निगेटिव मार्किंग और प्रिसाइजली सिलेक्टिंग योर क्वेश्चंस। ये बहुत यस बड़ी मतलब टेक्निक है कि आपने कैसे सिलेक्ट किए क्वेश्चंस को, क्योंकि लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं और उसमें भी निगेटिव मार्किंग होती है। तो आपने कौन से सेक्शन चूज किए और आपने निगेटिव मार्किंग कैसे कम की मैम? सर, जो पार्ट ए वाला क्वेश्चन था मैंने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा था। जो जनरल नॉलेज जो आता था बस वो आता था, बाकी मैंने उस पर बहुत टाइम भी नहीं लगाया, ओके। क्योंकि मुझे तो ये पोर्शन मेरा थोड़ा वीक है, तो इसमें मैं कितना भी कर लूं मैं गलती करके आऊंगी। ओके। ओके। तो मैंने उसका जो आता था वो मैंने कर लिया। बाकी जो मेरा मेन था बायोटेक का, उस पे मैंने फोकस किया। तो बायोटेक में भी मेरा जो वीक पॉइंट था वो बायो प्रोसेस एंड इंजीनियरिंग वाला था। ओके। तो उसको मैंने पढ़ा तो था, ऐसा नहीं है कि मैंने उसको बिल्कुल छोड़ दिया था। तो जो क्वेश्चन मुझे आते थे मैंने उसको पहले परफेक्टली कंप्लीट किया। फिर जो था कि हाँ, जो एमसीक्यूज क्वेश्चन होते, सॉरी, मल्टीपल चॉइस मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन होते हैं। मैचिंग वाले जो क्वेश्चन हाँ होते हाँ हैं, हाँ। ये क्वेश्चंस बहुत हेल्पफुल होते हाँ, यस यस, हैं। मतलब मैचिंग वाले एक ही क्वेश्चन बहुत ऑप्शन से हेल्पफुल आपका होते हैं। आंसर हाँ निकल जाता है। हाँ, हाँ। एक या दो पॉइंट पे अगर हमें पता है तो हमारी बात बच जाती है। तो यस यस। उसको मैंने बहुत अच्छे से किया। और पार्ट ए मैंने नहीं किया था। पार्ट ए में मैंने बस जो आता था वो कर लिया, बाकी उसमें मैंने कोई बहुत ज्यादा हार्ड वर्क भी नहीं किया था। बाकी मेन कोर्स पे मैंने बहुत, और उसमें मैंने बायोइन्फॉर्मेटिक्स वाला भी मेरा थोड़ा वीक पॉइंट था, तो उसके बहुत क्वेश्चन आए भी नहीं थे। हम्म। बाकी जो पीवाईक्यू से मुझे काफी हेल्प मिल गई थी कि किस पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल मैंने किए थे अच्छे से, पीवाईक्यू ही किया था न्यूमेरिकल सारा। अच्छा, तो आपका जो ये गेट का केमिस्ट्री का पार्ट है, तो उसको आपने कैसे ओवरकम किया मैम? एज अ सर, बायोलॉजिकल स्टूडेंट, एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट, केमिस्ट्री कभी भी मतलब उतनी सिंक नहीं होती। मतलब ज़रूरी तो है, हमारे सब्जेक्ट से साथ जुड़ी रहती है, बट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि जिनको केमिस्ट्री का थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो आपने कैसे उसको ओवरकम किया? सर मैं 11th 12th पढ़ाती थी, तो वो हम्म। मेरा जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन था, मैं बायो और केमिस्ट्री दोनों लेती थी। ओके। तो वो मुझे बड़ी हेल्प मिल गई थी। तो वो मेरे लिए बहुत प्रेशर वाला नहीं रहा, मेरा काम बन गया था उससे। टफ तो होता है, जो नहीं, जिनके टच से हट गया उनके लिए प्रॉब्लम होती है। बट मैं टच में थी इसलिए मुझे ये सब चीजों का थोड़ा सा बेसिक जो है ना उसमें प्रॉब्लम नहीं है। ओके। नाइस नाइस। तो मैम, जब आपने पहला अटेम्प्ट दिया, तो उसके बाद आपके माइंड में क्या चल रहा था कि कैसे मैं आपको आपने अपना खुद का कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड किया? क्योंकि ऑब्वियसली अगर एग्ज़ाम अगर क्वालिफाई नहीं होती है तो थोड़ा डीमोरलाइज हो जाता है स्टूडेंट। तो जी आपने कैसे खुद बहुत को ज्यादा। प्रिपेयर किया कि नहीं, मैं एक और अटेम्प्ट देना चाहूँगी और इस अटेम्प्ट में मेरा निकलेगा ही? सर पहले तो थोड़ा दिन तो नेगेटिव ही गया कि यस। बस हो गया, कुछ नहीं करना, जो चल रहा है वैसे ही चल रहा है। फिर अच्छा। माइंड में फिर वही चीज था कि नहीं, मैंने कभी सोचा था कि मुझे करना है और मैं अपने टारगेट से हट रही हूँ। तो ये चीज मुझे बहुत पिंच कर दी कि अगर नहीं कर पाई, अगर मैंने कोशिश भी नहीं की, तो मैं पूरी लाइफ जो है मैं सिर्फ वो रिमोर्स रिग्रेट के फील साथ आपको करूंगी नहीं जीना कि था। हाँ, हाँ। कि मतलब नहीं कर कर सकती थी। तो बस मैंने सोचा इस बार मुझे अपना 100%, 200% देना है। अगर फिर भी नहीं हुआ, इट्स ओके, मुझे ऐसा रिग्रेट नहीं रहेगा कि मैंने कोशिश ही नहीं की। ओ। तो जब मैंने पीवाईक्यू सॉल्व करना स्टार्ट किया तो मुझे कॉन्फिडेंस आने लग गया कि हो सकता है, ओ। प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, मैं क्वालिफाइड कर सकती हूँ। तो इसलिए मैंने और पीवाईक्यूज स्टार्ट की कि बहुत सारे करने हैं, ताकि मुझे पता चलता जाए, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाए मेरा कि हाँ मैंने ओके। कर लिया है। जी। ओके, एट द एंड मैं पूछना चाहूँगा कि आप क्या
आने वाले एस्पिरेंट्स को टिप्स देना चाहोगे जो आपने अपने पूरे लाइफ जर्नी में एक्सपीरियंस किया है, आपका एक्सपीरियंस जो है, प्लीज़ शेयर विद अस। मैंने टाइम ज़्यादा लगाया, मतलब जब मुझे एग्ज़ाम दे देना चाहिए था, फिर मैंने जॉब को चूज़ कर लिया। ओके। और मैं ये दोनों में कंपेयर नहीं कर पाई कि मुझे पहले उधर फ़ोकस करना चाहिए, अभी मेरे पास टाइम है, वो बैचलर टाइम था। कि उस समय मेरे पास ज़्यादा टाइम दे सकती थी। मैंने तब किया जब टाइम की बहुत शॉर्टेज थी और बहुत मुश्किल से मतलब मैंने ये क्वालिफ़ाइड किया वो। तो ये है कि जब जो करना है आप कर लीजिए। बट डिसीजन मेकिंग इज़ वेरी बिल्कुल। इंपॉर्टेंट। मतलब अपना यस, क्लियर, यस, यस। अपने विजन में क्लियर होना चाहिए कि हाँ मुझे इस यस, टाइम पे यस। ये करना है जी। और इस टाइम पे ये मैं करूँगा या करूँगी डेफिनेटली, राइट? ऑप्शन नहीं रखना चाहिए। यस यस मैम, ऑप्शन नहीं एग्जैक्टली। रखना चाहिए, जो करना है वो कर लो। मैंने यस। ऑप्शन रख के वो गलती की। कि जो मैंने 7-8 साल वेस्ट हुए, हम्म। वो वेस्ट तो नहीं थे, मैं कुछ ना कुछ कर ही रही थी। बट ये था कि वो तभी कर लेना चाहिए बस था। ये सक्सेस थोड़ा अब लेट हो गया, ऐसा यही आपका कहना है, राइट? जी। एग्जैक्टली। बहुत बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है मैम आपकी। आपको जो भी लोग देख रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म से, उनको बहुत मदद मिलेगी, और जो लोगों ने छोड़ दिया है कि नहीं मुझसे नहीं होगा, शायद वो भी प्रिपरेशन करने में जुड़ जाए आपका ये वीडियो देख के। आपकी बहुत वैल्यूएबल, आपने जो विजन आपने बताया, अपने थॉट्स बताए, वो बहुत हेल्पफुल रहेगा हमारे एस्पेरेंट्स के लिए जो भी आपको देख रहे हैं। उनकी तरफ से मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ, और आपके इस वैल्यूएबल टाइम के लिए, आपने इस बिजी स्केड्यूल में भी हमको थोड़ा टाइम दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर।